शिलोंग में हनीमून मनाने गए इंदौर की दंपति। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या हो गई थी और उसकी लाश पहाड़ पर मिली थी। वहीं सोनम गायब हो गई थी। 17 दिन बाद सोनम को यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले पर सोनम की सास और हत्याकांड का शिकार हो राजा रघुवंशी की मां का क्या कहना है, सुनिए। उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन 4 दिन रही। कि इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो, बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करनी? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माताजी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? आप क्या क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी। राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था उनके राजा के साथ। सोनम के साथ राज कुशवाहा नाम का। नहीं, वो मेरे को वो उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ये चीज़ का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज़्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज़ में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाते नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को अभी? नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा, वो तो जिसने करा नहीं करा। सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। आपके साथ में रहता उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज़ है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज़ इसलिए हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज़ राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि किस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ खाता खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है। वो खाने के बाद हुआ, जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज़ राजा की? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, बोले कि और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही
पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम सामने उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। आप कह रही थी कि अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते हैं, जबकि प्लान नहीं था। यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने हाँ। सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उस एरिया में उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। हाँ। उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला। वहीं राजा रघुवंशी के बड़े भाई का कहना है कि वो तब तक इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे जब तक सोनम खुद से नहीं बोलती। नहीं सर, मेरे को तो जो जानकारी मिली है मीडिया के थ्रू मिली है अभी तो, और मैं इसमें बहू की बेटी की बुराई करानी चाहता हूँ। जो हुआ है वो तो सोनम खुद बताएगी कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसने क्या करा गया। मैं इसमें कुछ भी बोल सकता नहीं भी, जब तक पुलिस और वहाँ की मेघालय सरकार ने जो काम कराया गया, वहाँ के जो DIG ने बयान दिया है, यदि वो बयान सच निकलते हैं तो आगे की कार्रवाई वो करी जाएगी। क्यों अब तो मेघालय पुलिस और CM ने भी मैं मेघालय पुलिस का और साजिश में 3-4 लोग और पकड़ाए हैं। मैं मेघालय पुलिस का और अपने CM साहब का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो काम को इतनी जल्दी से फ्री करके दिया, हमको हमें जानकारी मिली है और कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए कि किसने क्या करा है। आपको कब खबर मिली कि सोनम मिली और किस हालत में मिली? मेरे को सुबह मालूम पड़ा 6-7 बजे, जब फ़ोन आया मीडिया के, मैं इतने फ़ोन क्यों आ रहा है, तो मालूम पड़ा। मैं ऊपर नीचे आया तो भाई के बाद कंटिन्यू बात चल रही थी कि मैं आपको लेट सोया था। मेरी बात अभी नहीं, भाई की बात हुई है। अच्छा, ये बताएं कि कभी इस तरह का शक हुआ कभी सोनम में? कुछ भी नहीं व्यवहार को देखते हुए? नहीं सर, 4-5 दिन तो यहाँ पर ही थी। व्यवहार क्या मालूम पड़ेगा, बाकी व्यवहार राजा को मालूम था, वो दोनों बात करते थे। मेघालय पुलिस कह रही है कि सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई। नहीं, वो पुलिस यदि इसमें गई है तो पुलिस तो फिर इतनी बारीकी भी जांच निकालेगी, तो इसमें अपन को बोल सकते नहीं भी। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं, मैं तो चाहता हूँ भगवान के पास ऐसा नहीं निकले, और ऐसा निकलता है कभी है तो हम कड़ी से कड़ी मांग करेंगे। बाकी मैं भी बुराई नहीं कर सकता हूँ कि वो हमें बहू बेटी मांग के लाए थे उसको घर पे। हम इसमें किसका हाथ है किसका हाथ नहीं गया वो तो पुलिस तो बता ही देगी। सोनम के पिता का कहना है कि CBI जांच होगी तो सब सामने आ जाएगा। हाँ, पर CBI अब तो CBI जांच करेगा। CBI अब तो खुद आएगी, क्योंकि अब तो केस अपने इंदौर में आ गया है। वो कहानी क्या है तो इंदौर बता ही देगी। इंदौर से कुछ लोगों का नाम सामने आया है। नहीं सर, नाम सामने, अब वो जो नाम आया है वो नाम अच्छी बात है। यदि चेन पकड़ी है तो चेन तो पकड़ा गई है, अब कौन है कौन नहीं है नहीं, मैं नहीं जानता। वहीं सोनम की मां संगीता का कहना है कि उनकी बेटी जिंदा मिल गई है, ये खुशी की बात है, लेकिन उनके लिए दामाद राजा की मौत बहुत बड़ा सदमा है। आपकी बेटी गाजीपुर में मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं, अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। बता दें कि इस मामले में सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है कि उनकी बेटी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है।
मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है। सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, तो गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वो वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था? क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अच्छा, कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के वो कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें दिख रहे थे ये लोग। वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हाँ, मैं इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें। सोनम और राजा की शादी बीते 11 मई को हुई थी। सोनम ने बीकॉम तक पढ़ाई की थी। शादी के बाद ये कपल शिलोंग चला गया था। फिर दोनों अचानक वहां से गायब हो गए। इस दौरान पुलिस को राजा की लाश एक खाई से मिली थी, जबकि सोनम फरार थी। अब देखना होगा कि सोनम की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है।